औरतें बहुत ओपन होती हैं, औरतें इतनी ओपन होती हैं फिजा कि आई इवन कैन नॉट टेल यू कि वो कितनी ओपन होती हैं, बहुत ओपन होती हैं। छोड़ दें, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती कि हमने कितना ओपन होना। आदमी तो ये सोचते हैं ना कि हम, आपके पास केसेस आते हैं, कोई एक आध एग्जांपल तो दें हमें, बताएं। मतलब खुद ही सुन के सोच के हंसी हुई, हमें भी हंसा है। मतलब औरतें अपनी बेड लाइफ को इतना इजीली डिस्कस कर सकती हैं कि आदमी कभी सोच नहीं सकते। आदमी कभी सोच नहीं सकते, वो उतना नहीं। औरतें बहुत ओपन होती हैं। सो औरतें जो है ना, लेकिन ये उनकी नेचर भी है, उनको ये एक ऐसा आउटलेट होना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने आप को निकाल दें। जब वो अपने आप को सारा अपना गुस्सा निकाल देती हैं, अक्सर चीज़ें निकाल देती हैं। मैंने अक्सर औरतें देखी हैं जहाँ पे आदमी अपनी बीवियों के ऊपर, दिस इज़ अगेन बाउंड्री, जहाँ पे आदमी अपनी बीवियों को रोक देते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप से नहीं मिलना, आपका ये हक नहीं बनता, ये आपकी जुरिडिक्शन नहीं है, आपको ये नहीं करना होता। माँ यानी हस्बैंड को उसके पेड़, आप नहीं मिलना चाहते फाइन, आप मत मिलिए, मगर आप अपनी बीवी को मत रोकिए। क्यों? क्योंकि वो पकना शुरू हो जाएगी, अपने घर वालों से नहीं मिलेगी, और वो जब इतना पकना शुरू हो जाएगी वो डिप्रेशन में चली जाएगी, वो बहुत इरिटेटेड हो जाएगी, और वो खुदा न खास्ता शी कैन लूज हर मेंटल हेल्थ एज वेल। तो आपको ये नहीं करना होता। आपको नहीं पसंद उनसे मिलना, यू डोंट मीट, मगर डोंट स्टॉप हर, उसको मत जो है वो रोकिए, क्योंकि वो जब जाएगी वो अपना गुबार निकालेगी, और वो गुबार निकाल के वो भी आपकी तरह हल्का फुल्का होके जब आएगी तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बहन समझा देगी, यार ऐसे कर लिया करो चीज़ें, वहाँ पे अम्मा समझा देगी कि तुम क्या हर वक्त शिकायतें लगाती रहती हो, वो चीज़ों को कर देगी। मगर जब आप उस चैनल को स्टॉप कर देते हैं तो वो फिर जो कुछ भी होता है वो फिर आप पे ही निकलना होता है। देन गेट रेडी फॉर दैट कि ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। सो हमें ये बाउंड्रीज एक्चुअली सेट करने की ज़रूरत है कि देखो, तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों के साथ जो ताल्लुक है उसमें मैं नहीं हूँ, मेरा और मेरे घर वालों का जो ताल्लुक है उसमें तुम नहीं हो। यस, तुम्हारा और मेरे घर वालों का जो ताल्लुक होगा, उसमें कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होती है, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होती है, कोई बदतमीजी होती है, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। इसी तरह से तुम्हारे घर में मेरी कोई इस तरह की बदतमीजी मेरे साथ होती है तो यू हैव टू प्रोटेक्ट मी एंड यू हैव टू सपोर्ट मी। ये बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। जबकि हम ये देखते हैं कि अक्सर जो है लोग इस चीज़ का जो है वो नहीं ख्याल रखते। बीवी को जो है वो देवर भी सुना रहा होता है, बहन भी सुना रही होती है, सास भी सुना रही होती है। इसी तरह से हस्बैंड को जो है जब वो अपने ससुराल चला जाता है तो वहाँ पे भी हर कोई उसको मजाक मजाक में टॉन्ट टॉन्ट में बहुत सारी चीज़ें सुना रहा होता है। सो मियाँ और बीवी दोनों को दे रियली नीड टू बी क्लियर अबाउट इट कि ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी। ये मेरे घर वाले जो हैं वो मेरी बीवी को इस तरह की कोई बातें नहीं सुना सकते, और ना ही मेरी बीवी इस तरह की कोई बात जो है उनके साथ कर सकती जो कि उनके राइट्स को वायलेट करेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, कि जैसे कुछ टिकटॉकर्स हैं, कुछ ऐसे मैंने देखा है लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस बना लेते हैं और उसके बाद उसको वायरल करते हैं, तो ये किस तरीके का रिलेशनशिप है जिसमें ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं? ये भी एक रिलेशनशिप है ना? इसको भी मैंने कहा डिस्कस करें क्योंकि लोग तो आम देख रहे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है फिज़ा, कि आजकल हमारा बड़ा शौक है कि हम अपने आप को वीडियो करें अपने पार्टनर के साथ, और इस ताल्लुक को नाम क्या देना है? हाँ, ये जो ताल्लुक है, ये जो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको मैंने देखा टिकटॉकर्स भी प्रमोट कर रहे हैं, फिर ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसको नाम क्या देना है? इसको नाम आप पहले एक अच्छा दे चुके हैं। काफ़ी है, वो नाम काफ़ी है। हर ताल्लुक की फिर देन अगेन बाउंड्रीज होती है। मतलब ठीक है, आपको कोई बंदा पसंद आ गया, हम मोहब्बत को तो चैलेंज नहीं कर सकते पहली बात, मगर मोहब्बत की अपनी बाउंड्रीज हैं, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। आप एक ऐसे बंदे को जिसको आप शायद अभी खुद समझने की कोशिश करें, आप उसको दुनिया के सामने एक्सपोज करके अपनी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं, या आप उसके ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो कि आपको सिर्फ पता होने चाहिए, या आप उसको समझने की कोशिश करें, उसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने पास उसको वीडियो कर रहे हैं या उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें, ताकि टाइम जब आए तो आप किस तरीके की डिमांड्स हैं जो रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें शादी से पहले आप डिमांड कर रहे हैं वीडियो कॉल पे आओ। भाई वीडियो कॉल पे आना, अगर कोई चलो बहुत ऐसी भीड़ वाली जगह पे कोई जगह दिखानी है, दैट इज समथिंग एल्स। टू पीपल इन सेपरेट रूम्स अपनी अपनी जगहों पे, एंड देयर कमिंग ऑन द वीडियो कॉल जहाँ पे कोई और नहीं है, किसी बंदे की जात नहीं है, एंड देन यू आर जस्ट डिमांडिंग समथिंग एल्स, दैट इज बैड। एंड देन ब्लैकमेलिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इस चीज को, तब लड़की को क्यों नहीं समझ आता? मैं पार्शली, अच्छा कुछ लड़कियां भी ब्लैकमेल करती है, उस वक्त लड़कों को क्यों नहीं समझ आता? ये बिल्कुल एक्चुअली ये रिलेशनशिप की बाउंड्रीज को ना समझने वाली बातें हैं। क्योंकि देखें, अगर आप किसी बंदे को नंगा कर रहे हैं तो नंगा तो आप भी हो रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ भी तो चैलेंज हो रही है ना, कि आप इतने एक ऐसे फजूल इंसान हैं
जिसको ये पता नहीं है कि उसने रिलेशनशिप की इज्जत को रखना कैसे है, वो वीडियो बना के खुद ही वायरल कर रहा है। तो आप सिर्फ उसको नहीं कर रहे, आप अपने आप को भी कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट दिस, जब आप किसी पे गंद उछाल रहे हैं वो गंद आपके ऊपर भी आ रहा है, सिर्फ वो बंदा उसका निशाना नहीं बन रहा। देन जो है एक मैंने देखा इनको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, वो तब फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रू, यू आर राइट कि कुछ वो उस वक्त उन लोगों को ये शौक होता है कि अगले बंदे को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। हाँ। उस वक्त गुस्सा और एंगर जो है उस बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि वो आप भूल जाते हैं कि नहीं, इस चीज़ को जो है हमने नहीं करना। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा फिज़ा कि लोग जो हैं इस तरह की वीडियोस जब बना, जैसे अभी आपने कहा कि वीडियो कॉल के ऊपर आना है, मैं इस चीज़ को तो प्रमोट ज़रूर करती हूँ कि जब आप अपने शोहर के साथ हों, वो मुल्क से बाहर हों, दूसरे शहर में हों, तो डू हैव द वीडियो कॉल्स ज़रूर करें ताकि आपका एक कनेक्शन उनके साथ जो है वो ज़रूर बने। मगर ऑफ कोर्स वो जो दूसरी बात अभी आपने की कि एक्सपोज करना अपने आप को कुछ अनएक्सेप्टेबल चीज़ों के लिए करना, डोंट डू दैट। क्योंकि अच्छा, और दूसरा कुछ बच्चियाँ जो हैं वो ओवर 40s जो लड़के हैं, लड़के तो नहीं हुए, मर्द हैं, उनको जो है वो यूज़ कर रही होती है, उनसे गिफ्ट्स लेती हैं, महंगे महंगे खर्चे करवा रही होती हैं, वो भी एक रिलेशनशिप का नाम देती हैं। एग्जैक्टली उसकी एक रीज़न है। देखें अभी पिछले दिनों ना मैं सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि मर्द के पास पैसा हो तो कोई भी खूबसूरत औरत जो है वो उसके साथ मोहब्बत में फॉल कर सकती है। आपकी सोसाइटी को जो खोखला करने वाली चीज़ें होती हैं ना फिज़ा, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं कि मतलब कोई भी आदमी जो दौलतमंद है, खूबसूरत औरत जो है वो उसके पीछे पागल हो जाएगी और उसके पीछे सारी चीज़ें करना शुरू कर देगी। इस तरह के स्टेटमेंट्स जब आप अपनी सोसाइटी में रीइंफोर्स करते हैं तो वो अल्टीमेटली इन चीज़ों के ऊपर जाते हैं। क्योंकि लड़कों को ये बात हमने सिखा दी है कि तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम्हारे पास कोई भी खूबसूरत लड़की चल के आ सकती है, क्योंकि तुम पैसा दोगे तो वो कुछ भी कर लेगी। एंड देन अगेन हमने औरतों को भी ये चीज़ें सिखा दी हैं कि तुमने पैसे वाला आदमी जो है वही ढूंढना है ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। दैट इज़ वाई मैं ये समझती हूँ कि हम इतने खोखले रिलेशनशिप जी रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने की ग्राउंड्स बहुत डिफरेंट है। जब आपको एक अमीर आदमी अट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ अपनी दौलत की वजह से, तो कल को उससे भी बड़ा अमीर आदमी जो है वो आपको मिल सकता है जो आपको अट्रैक्ट सिर्फ दौलत की वजह से। मैं कह रही हूँ बिकॉज अगर राइट रिलेशनशिप की बुनियाद अगर रॉन्ग रीजंस के ऊपर होगी तो कभी भी रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। Perfect. आपको रिलेशनशिप को राइट थिंग को राइट बेसिस के ऊपर, यस इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी इंसान को अपने लिए चूज कर रहे हैं, मगर राइट ग्राउंड्स के ऊपर, राइट ग्राउंड्स के ऊपर कीजिए। राइट ग्राउंड्स के ऊपर, राइट ग्राउंड्स आपकी वैल्यूज हैं। पैसा आज है, हो सकता है कल ना हो, खूबसूरती आज है, हो सकता है कल ना हो। देन फिजा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो औरतों के एंड के ऊपर आती है, मैं बड़ी इस बात की एडवोकेट हूँ कि औरतों को अपने माँ बाप के साथ अपने रिलेशनशिप रखने चाहिए, उनको अपने बहन भाइयों के साथ मिलना चाहिए, मगर मैं एट द सेम टाइम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। औरतें जो जाके अपने शोहर की ख़ास तौर पे बात करती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ तो बात हो सकती है, मगर जो आपके घर वाले होते हैं ना, क्योंकि बेटी को जो तकलीफ़ शोहर से मिलती है या डिस्टर्बेंस होती है ना, उस शोहर का इमेज माँ बाप की नज़र में, बहन भाइयों की नज़र में ख़राब हो जाता है। अब होता पता क्या, औरतें जाके शिकायत करती हैं अपने शोहर की, छोटी छोटी बातें बहनों को, भाइयों को, सबको बताएंगी। उन्होंने अपना दिल हल्का करना होता है, उनकी आदत है ये। अब वो दिल हल्का कर रही है, मगर उसके साथ साथ अपने शोहर का इमेज जो है वो क्रिएट कर रही हैं अपनी फैमिली के ऊपर। आपका और मेरा ताल्लुक ठीक हो जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम, क्योंकि हमारा तो काम है चिक 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 करना और फिर ठीक हो जाना। लेकिन जो इमेज आप अपनी फैमिली के दिमाग में मेरा क्रिएट कर रहे हैं वो कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। दिस इज़ अ कॉशन कि आप अपने हस्बैंड की और आप अपनी बीवी की बुराई अपनी फैमिली के सामने मत कीजिए। ये वो कर रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, मगर आपके बहन भाइयों के दिलों में आपके शोहर और आपकी बीवी की इज्जत कभी नहीं रहेगी अगर आपने उनको बताया कि वो आपको किस तरह से हाँ, अगर कोई बहुत बड़े मसले हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत वायलेंस है, पैसे का बहुत ज़्यादा तंगी है, जुल्म हो रहा है, मार कुटाइयाँ हो रही हैं, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको छुपाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मगर अगर मेरे शोहर ने आज मुझे ये कह दिया, मेरी सास ने मुझे आज ये कह दिया, मेरे मियाँ ने मेरा सपोर्ट नहीं वहाँ पे किया, अगर आप ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो जाके अपने घर वालों को बताएंगे तो आपके शोहर का इमेज आपके माँ बाप की नज़र में, बहन भाइयों की नज़र में ख़राब हो जाएगा।